ओम शांति। चलिए बाप दादा का आवाहन करते हैं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ। और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। और बाबा की छत्र छाया में शुरू करते हैं। यू कैन हील योर लाइफ चैप्टर 14 चल रहा है, जिसमें शरीर के सिर के भाग से लेकर अब हम पहुंचे हैं अलग अलग रोगों पर। ऑथर चर्चा कर रही है। ये जब हमारे अंदर कोई डर होता है ना, जैसे डर लग रहा है बोलते में, तो आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लो कि जिससे वो डर निकल जाए। थोड़ा थोड़ा डर लगेगा, लगने दो, और उसी में आप बात करते रहो। धीरे धीरे वो डर निकल जाएगा। ठीक है। ये कोई पुराना हो सकता है, पिछले जन्मों का हो सकता है, कभी आप बोले हो, किसी ने आपको ऐसा कहा हो, या बचपन में हो सकता है आपको बोलते समय गए टोका गया हो, या कोई आपके प्रति ऐसा कहता हो तो वो, या आप अपने माँ बाप को देखा हो आपने। इसमें था ना, ऑथर ने कहा था कि हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो हम बोलते हुए डरते हैं, बोल नहीं पाते, तो जब अंदर में घुटन हो जाती है। तो ये घुटन नहीं रखनी है, नहीं तो फिर लंग्स पर असर पड़ता है। इसलिए बोलो। और अगर नहीं बोल सकते हो तो दरवाजा बंद करके कमरे में बोलो, बोलने की कोशिश करो। फिर धीरे धीरे आप सामने आओ। थोड़ा बहुत डर लगेगा, फिर अगली बार बोलो, तीसरी बार बोलो, डर निकल जाएगा। ठीक है। हाँ, वो बचपन से है ना, इसलिए शिखा बहन आप जरूर आगे आओ। हम सब सपोर्ट करेंगे आपको। और आप थोड़ा थोड़ा ना बोला करो। अभी बोलोगे? अभी थोड़ा सा बोलोगे क्या? ओम शांति दीदी। हाँ, यस, मोस्ट वेलकम। आप इतनी प्यारी बच्ची हो और एक कन्या हो, और आप तो सबसे, हम सबसे ऊपर हो। दीदी, जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब एकदम जन्म से ही मैं इंसानों से भी डरती थी। पापा जब मैं तखत के नीचे चली जाती थी, और सोते समय मतलब सर ऊपर करके नहीं सोती थी, तारों से भी, सबसे डरती थी। तो कुछ घर में झगड़ा वगैरह होता था? नहीं, शुरू से ही एकदम छोटी थी, पता नहीं, लगता है जन्म से ही है ये। जन्म से ही है ना, वो निकल जाएगा। हाँ। निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा तो देखो हमको कितना कुछ निकालने आया है, और हम सब तो सीख रहे हैं ना। तो आप ना विजुअलाइज करा करो। एक विजन ये बनाया करो जो अभी आपने दिखाया। दूसरा विजन बनाया करो कि मैं सबके बीच में खड़ी हूँ, बहुत सारी सभा है, बहुत बड़ी सभा है, और आप तो ब्रह्मा कुमारी बनोगी, तो कितने लोगों के बीच में बुलवाते हैं, वो लोग प्रैक्टिस करवाते हैं सबके आगे बोलने की, तब तो आपको हजारों के आगे फेस करोगी आप, है ना। आप तो शिव की शक्ति हो, तो थोड़ा थोड़ा बोला करो। और आप अमृत वेले मेडिटेशन करवाया करो थोड़ा थोड़ा। करवा सकते हो आप? नहीं, अभी थोड़ा पहले बोलने की कोशिश करें फिर। ठीक है, ठीक है। तो आप बोलने की कोशिश करो, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप शुरू करेंगे ना, तो आप 15-20 मिनट कराना। ठीक है। जी। हाँ जी, ठीक है। तो अब आप उत्तर दोगे ना, तो बोल के देना। हम सब आपके साथ हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम कल पढ़ रहे थे गुस्से के बारे में, कि छोटी छोटी क्रोध की अभिव्यक्तियां, फोड़े, फुंसी, खरोंच, बुखार, जख्म, पीड़ा, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। ये हमारे अंदर जब क्रोध होता है ना, तो उसमें निकलती हैं थोड़ा थोड़ा। तो आगे पढ़ते हैं हम इसके। कैंसर के ऊपर अभी चल रहा है। कैंसर ऐसा रोग है जो लंबे समय तक किसी गहरी नाराजगी द्वारा उत्पन्न होता है। लंबे समय तक दो जीवन साथी रह रहे, एक दूसरे से असंतुष्ट हैं, और एक दूसरे से ज्यादा असंतुष्ट है, कह नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, धीरे 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 करके वो नाराजगी एक तरह का गुस्सा ही है। देखो, विकार
5 विकारों में काम विकार और ये दूसरा है क्रोध विकार। क्रोध विकार के कारण ये सारा शरीर में आता है। काम विकार के कारण पागलपन और ये मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। क्रोध विकार के कारण शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑथर कह रही है, जब तक कि वह पूरी तरह शरीर को नष्ट नहीं कर देता, ये नाराजगी है। बचपन में कुछ ऐसा होता है जो विश्वास की भावना को नष्ट कर देता है। वह अनुभव कभी भुलाया नहीं जाता और वह व्यक्ति आत्मदया की भावना के साथ जीता है और स्थायी अर्थपूर्ण संबंध विकसित करना और बरकरार रखना कठिन पाता है। उन विश्वास की वजह से जीवन निराशाओं का क्रम लगता है। क्या बोल रही है ऑथर? बचपन में कुछ ऐसा होता है ना जिससे हमारा फेथ, विश्वास जो है वो खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी बात हुई होती है और बच्चे जो हैं वो अपने मन में उन बातों को क्लैरिफाई नहीं कर पाते। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, भूल नहीं पाते हैं, तो उनको आत्मदया यानी खुद के ऊपर दया, गिल्टी, इसके साथ जीते हैं और वो धीरे धीरे स्थायी हो जाता है। जब ऐसी चीज होती है अब ये रोग उत्पन्न हो जाता है। उन विश्वास की वजह से जीवन निराशाओं का क्रम लगता है। वो जो विश्वास एक बैठ गया, ऐसे लगता है जीवन में सभी ऐसे हैं, सभी धोखेबाज हैं, सभी, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, हर जगह निराशा है, ऐसा हर जगह लगने लगता है। निराशा, असहाय व क्षति की भावना सोच में व्याप्त हो जाती है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा, हो सकता है मुझे कोई सहारा ना दे, मैं कहां जाऊं, मेरा कोई नहीं है, ऐसा सोच में आ जाता है और अपनी सभी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराना आसान हो जाता है। जो हमारे साथ प्रॉब्लम है हम दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं। कैंसर से पीड़ित लोग अपनी आलोचना भी बहुत करते हैं, अपनी कमियां निकालते रहेंगे, मेरे अंदर ये कमी है, मुझ में ये कमी है, अपनी आलोचना खुद करते हैं। मेरे लिए अपने आप से, यानी ऑथर के लिए अपने आप से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना कैंसर के उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप में से किन्हीं के लिए जो भी ये बात हो उसको नोट करना है कि अपने आप से प्रेम करना है। अपने आप से प्रेम करना माना सम्मान देना, खुद को, खुद की महिमा करना। महान आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं निर्भय हूँ, ये दुनिया बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ। ऐसा नहीं कोई मुझे प्रेम नहीं करता तो भी अपने आप को अयोग्य समझते, दूसरे को प्रेम करते, मुझे नहीं करते, तो अपने को हम क्या समझते, शायद मुझ में कमी होगी कोई। ठीक कह रही है ना ऑथर? आपके परिवारों में ऐसा है कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुन रहे हैं ना सभी? जी दीदी। दीदी पर उनको समझा नहीं सकते ना, कोई है अगर, तो वो समझते नहीं है। नहीं समझ सकते हैं अगर आप उनको बताओ ना, रेफरेंस दो। ये बुक तो देखो बीकेएस की नहीं है। अगर आप उनको थोड़ा सा ये क्लिप समझा सकते हो, देखो इसमें उपचार रखा है, साइकोसोमैटिक डिसीज है, अगर आप थोड़ा सा अपने आप से ये करेंगे तो ठीक हो सकता है। मेरे चाचा जी को कैंसर है और उनमें ये सब है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। हाँ। मेरे छोटे चाचा जी हैं, हमने भी देखा है फैमिली में। हाँ,
जी। तो उनको मैं बाबा के मैसेज भी भेजती हूँ, सब करती हूँ, पर उनको बड़ा अकेलापन और ऐसे हमेशा लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो उनके लिए ना कुछ एफर्मेशंस हैं, कोई सोमान जैसे ऐसा है जो मैं बहुत अच्छा हूँ, सिंपल, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सिंपल सिंपल सोमान बाबा के सोमानों को सिंपल कर कर आप उन्हें बताओ कि ये ना रोज लिखिए आप, ये हमारी बुक है, हम उसमें हमारी मत बोलो, ये हम जानते हैं, कोई माइंड मैनेज, ऐसा कोई बड़ा नाम बोलो कि कोई माइंड मैनेजमेंट वाले उन्होंने बताया ऐसा। तो हर कोई तो ठीक होना चाहता है ना, क्यों नहीं सुनेंगे वो? बाबा का मत बोलो आप। जी ठीक है जी। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, मेरे घर में भी एक आत्मा है दीदी, वो हर एक में नेगेटिव ही करती है, बीमार हो जाएगी तो उसी को गाती रहेगी, और इतना शोर हाय हल्ला मचाती है ना, समझ नहीं आता, और कोई बात सुनना ही नहीं चाहती किसी भी तरह की। ऐसा आजकल बहुत है, बहुत है, कहाँ जाएंगे, हर जगह ऐसी आत्माएं मिलेंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, उन्हें दया, उनके लिए शुभ भावना रखनी है। तो उन्हें आत्मा देखते हुए अगर आपकी बात सुनते हैं तो आप उन्हें, किसी की भी नहीं सुनते हैं तो सिर्फ आप शुभ भावना दे सकते हो, और कोई चारा नहीं। नहीं दीदी, वो किसी की भी नहीं सुनती, अपने मन की करती है। हाँ, तो नहीं सुनते हैं ना, तो आप उन्हें आत्मा देखो, मन से आत्मा देखो, और यही मतलब शुभ संकल्प रखो कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, बाबा की ब्लेसिंग्स इसको मिल रही है, हमारी भी ब्लेसिंग्स उसको जा रही है। आप अपना कर सकते हो। अगर कोई नहीं सुनता है तो सुनता है तो आप उसे एफर्मेशन दे सकते हो। ठीक है? नहीं दीदी, वो नहीं सुनती। बहुत समझा लिया, बहुत प्यार से, हर तरह से कि भाई नहीं, लेकिन जो जिद में आ जाए ना अपना, वो ही करना है उसको। ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते, बाबा पे छोड़ दें कि बाबा को सौंप दे, बाबा ये आपके बच्चे हैं, हम इनके लिए शुभ भावना रखते हैं, अब बस आप जानो, है ना, ऐसे कर जी जी जी, थैंक यू, शुक्रिया। तो ऑथर आगे कह रही है, आलोचना करते हैं अपने लिए, मेरे लिए अपने आप से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे, मोटापा, मोटापा सुरक्षा की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये बीच में हुआ था ना डिस्कशन, अगर हम मोटे हो जाते हैं, यानी आपके फैट सेल्स, जो वसा के सेल्स जो स्किन के अंदर होता है ना, गहरे छेद में वसा मतलब फैट इकट्ठा होता है, अब वो फैट ज्यादा बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब आपको लगता है कि कोई खतरा है कहीं से, मैं बचा लूं, पैसे को बचा लूं, जमा कर लूं, ऐसा ना हो जाए, उसको जमा कर लूं। तो आवश्यकता का, सुरक्षा की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। हम दुखों, अब लगाते हैं ना, जब आप बच्चे को गिरने का रहता है तो आप कुशन्स लगाते हो उसके आसपास कि ये बच्चा गिर ना जाए। कोई ऐसा व्यक्ति होता है बीमार तो आप जमीन पर कुशन्स रख देते हो कि कहीं ये गिर ना जाए। कुशन्स किसका प्रतीक है? सुरक्षा का। तो फैट एक कुशन का काम करता है ना। तो अगर हमको ऐसा लगता है खतरा है तो क्या होगा? आजकल लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, पतले हैं फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा, हर एक से खतरा लग रहा है। ये मेरे आगे जीवन में खतरा ना बन जाए, वो मेरी जॉब में खतरा ना बन जाए, ये पैसा ना चला जाए, जमा करो जमा करो। तो इस कारण शरीर के प्रति जो हम चीजें कर रहे हैं, आत्मा के प्रति जमा करना वो अलग चीज है, ये शरीर के प्रति की बात हो रही है। हम दुखों, कमजोरियों, आलोचना, दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ से सुरक्षा चाहते हैं, सामान्य तौर पर और विशेष रूप से भी जीवन के डर से। ये सब चीज तो है, और जीवन में भी बहुत सारी चीजें, उनके डर से हम सुरक्षा चाहते हैं। मैं मोटी नहीं हूं, फिर भी मैंने इन वर्षों में सीखा है, ऑथर कह रही है, कि जब मैं असुरक्षित महसूस कर रही होती हूं और सहज नहीं होती तो मेरा वजन कुछ बढ़ जाता है। अब इसने नोट किया होगा, जब ये असुरक्षा चली जाती है तो अतिरिक्त वजन अपने आप कम हो जाता है।
सही है ये बात? कोई अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं किसी की फैमिली में ऐसा है? अब ये तो अनुभव की बात है कि अगर हम डर रहे हैं, हमको लग रहा है ये बचा लो, ये भी बचा लो, वो भी बचा लो, पुरानी चीजों को भी नहीं फेंकते हैं। हो सकती है ये प्रॉब्लम। मोटापे से लड़ना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। मोटापे से लड़ना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। एक चीज जेनेटिक भी होती है। कोई मोटा होता है, बहुत ज्यादा मोटा, उसके बच्चे भी मोटे मिलेंगे आपको। वो जेनेटिक कारण भी इसी कारण से बनता है। उनके पिछले जन्मों में उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो कैरी फॉरवर्ड होके उन तक आया है, और ऐसी ही आत्मा को उस आत्मा ने अट्रैक्ट किया है। अपना बच्चा बना या कोई भी बना जो इस तरह की सोच रखता है, तो वही आत्मा उनके जीवन में आई। तो ये फैट जो है जमा का प्रतीक है। कर रहे हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ एकदम से पतले हैं बहुत, तो वो पुरानी चीजें नहीं रखते, है ना? बाहर निकाल लो, देखो देखो वो बाहर निकालते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ भी पुराना उनको ना कुछ होता रहता है, पुरानी चीज कोई भी हो ना, कुछ होता रहता है, इसको बाहर निकाल देना। कभी भी उन्होंने ना इकट्ठा करके नहीं रखा कुछ भी। पतले हैं तो वही नहीं, पतले बिल्कुल। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, पतले हैं। जी बिल्कुल पतले हैं वो। तो वही आदत हमें भी है कि हम भी नहीं रखते पुरानी चीजें। तो आप भी स्लिम ही हो। ध्यान मिलेगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वही आदत पड़ गई है। अच्छी बात है। क्या करना है ना, पुरानी चीज रखकर भी किसी के काम आ जाएगी तो अच्छी चीज है, मगर कुछ में आदत होती है। बिल्कुल। अब कितना भी डाइटिंग कर लो, कह रही है डाइटिंग से कोई लाभ नहीं होता है। डाइटिंग करते हैं, हो जाता है, फिर वो वैसे ही हो जाएगा। थोड़े दिन बाद डाइटिंग बंद करी, फिर वहीं के वहीं आ जाएगा। तो आप जैसे वह रोकते हैं, वजन वापस आ जाता है। अपने आप से प्यार और अपने आप को स्वीकार करना, जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करना और सुरक्षित महसूस करना, क्योंकि आप अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं, सबसे बड़ी डाइटिंग है ना? कितनी अच्छी डाइटिंग बता रही है। अपने संकल्पों को, बाबा के लिए हो गया ना ये डाइटिंग। क्या करनी है हमें? अशुद्ध संकल्पों का त्याग, मिर्च मसाले वाले संकल्पों का त्याग नहीं खाने हमको। कोई चटपटी बात बता रहा है, नहीं खानी। एक तो स्थूल रूप में है, वो अलग चीज है, एक सूक्ष्म रूप में है, वो डाइटिंग करो। हमें बस न्यूट्रिशियस चीज खानी है, शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, ये खाने हैं हमको। मन को ये भोजन देना है, बाकी सबसे डाइटिंग। ये डाइटिंग अगर इधर हो रही है ना, तो उधर में अपने आप उसका असर हो जाएगा। नकारात्मक विचारों को छोड़ दें, आपका वजन अपने आप ठीक हो जाएगा। कई माता पिता बच्चे के मुंह में खाना ठूसते हैं। छोटे बच्चे के मुंह में ना दबा दबा के, पैर में पकड़ के, उसका गर्दन पकड़ के, हाथ पकड़ के, वो चिल्लाएगा, उसके मुंह में चम्मच घुसाएंगे, खा ले। चाहे समस्या जो भी हो, ये बच्चे बड़े होकर जब भी उनके सामने कोई समस्या आती है, एक खुले रेफ्रिजरेटर के सामने खड़े होते हैं और ये कहते हैं, मैं नहीं जानता और मैं क्या चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। समझ आया क्या बोल रही है ऑथर? दीदी ये कल वाली बात से रिलेटेड है ना। जैसे मैंने तो कल क्लास अटेंड नहीं की, पर रिकॉर्डिंग सुनी कि जैसे आपने इंग्लिश के 2 शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, बोला भाई किसी में कम खाते हैं और कोई जैसे टेंशन होती है तो ज्यादा भी। एनोरेक्सिया और बुलिमिया पहले हो चुका है। क्योंकि मेरे साथ पहले ये हो चुका है। मुझे थोड़ी भी अंदर होती थी ना मन में, मैं ना ज्यादा खाती थी। हाँ, पहले होता था मेरे साथ ऐसे। ये वही छोटी छोटी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं शरीर में किसी अंग में हमारे आ जाती हैं, सिर्फ विचारों के कारण। और हमें कोई होता नहीं है बताने वाला, ना पेरेंट्स को पता होता है। जो मन में आया हम वो सोचते रहते हैं।
दोस्तों से बात कर कर, इधर उधर देख कर, कुछ जो चलता है चलाते रहते हैं। कोई बताने वाला इस तरह से कोई जो हमें ये बताए हमें क्या सोचने से क्या हो रहा है? कोई कुछ नहीं कहता है। अब ये कहने का मतलब है बच्चों को जो खाना ठूसते हैं, इसका मतलब बच्चे अपनी पसंद का कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना। अब ये साइकोलॉजी देखिए, बच्चे अपनी पसंद का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसके मुंह में खाना ठूस रहे हैं, तो क्या होगा? जब वो बड़ा हो जाएगा, फ्रिज खोल रहा है तो उसको ये पता ही नहीं मुझे खाना क्या है, क्योंकि उसको ठूसा गया था, जबरदस्ती खिलाया गया था, तो उसकी अपनी पसंद तो खत्म हो गई। इसलिए वो संकल्प उसको वहां पे भी यही आ रहा है, मैं क्या खाऊं, उसको पता नहीं चल रहा है क्या खाऊं क्या खाऊं। कोई कोई पूछते रहते हैं ना, क्या खाऊं क्या करूं क्या करूं कोई कोई पूछते रहते हैं ऐसे। तो मेरे लिए किसी भी प्रकार की पीड़ा, क्या कह रही है ऑथर, मेरे लिए किसी भी प्रकार की पीड़ा अपराध बोध का संकेत है। गिल्टी। कोई भी अगर आपके दर्द हो रहा है शरीर में, यानी कि आप खुद को गिल्टी फील करवा रहे हो। अपराध बोध हमेशा सजा मांगता है। आपको सजा किसी भी तरीके से मिल जाएगी, और सजा से पीड़ा होती है। अब शरीर को सजा, अब आपने जब सेल्फ गिल्टी करी तो शरीर को सजा चाहिए, कहीं ना कहीं से वो दर्द करेगा, आपको काटेगा, गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा, आपको सजा मिल गई, वो खत्म। तो ऐसे कितनी बार हम करते रहते हैं, और वो ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, वो क्लस्टर हो जाता है थॉट का, बड़ी रूप में सजा मिल जाती है। ठीक है, अब तो कोई सेल्फ गिल्टी नहीं करता ना, हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई। क्या कहना है उसकी जगह, क्या कहना उसकी जगह? क्या कहना उसकी जगह? अगर कोई गिल्टी फील भी हो रही है तो क्या करना है? उपचार क्या है बताओ? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बिल्कुल ठीक। मगर ये बोलते हुए में भी ना गिल्टी फील नहीं करानी है, मतलब एक बेचारेपन का अनुभव नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी कहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए मिक्की माउस की तरह हम बेचारे हो गए, नहीं। आई एम सॉरी, यस आई नो, ठीक है गलती हुई, अब आगे के लिए सब कुछ क्लीन एंड क्लियर, बस ये थॉट रखते हुए हमें करना है। माफी भी जब हम मांगते हैं, ग्लोब पर बैठकर भी मांगते हैं, किन्हीं आत्माओं से मांगते हैं, तो ये हमें एक नॉलेज है कि गलती हुई, बस अब आगे के लिए और पीछे का हमारा क्लीन कर रहे हैं। तो स्थायी पीड़ा स्थायी अपराध बोध से आती है कि ये ना ये तो कहते हैं ना कि ग्लोब पर बैठ के, अगर ये माइंड मैनेजमेंट वाले भी ये कहते हैं कि वो तो ना स्थूल रूप में कहते हैं, जैसे कि फिजिकल रूप से कि सामने ही कहो। अगर आप नहीं कहना चाहते, जैसे होता है ना कि हम थोड़ा सा वो आ जाते हैं कि हम सॉरी क्यों बोल रहे हैं या कुछ भी, है ना, तो आप अपने मन से जितना ज्यादा बोलोगे ना उसके प्रति सॉरी, तो वो क्या होगा कि जितनी ज्यादा सॉरी की भावना रखोगे, ये नहीं जो आप बोल रहे हैं जैसे कि मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन वो क्या होगा कि वो बंदा सामने आएगा ना एक दिन, तो आपके अंदर वो फीलिंग रहेगी ना, तो आप उसको ऐसे ही करोगे, तो वो भी उसकी जो आपकी वाइब्रेशन उसके पास जाएगी ना, तो वो भी आपकी तरफ मतलब कि स्नेह की भावना रखेगा। हाँ, वो तो ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि हम तो आत्मा रूप में करते हैं ना, जैसे ग्लोब में जाकर करते हैं, बैठते हैं या कुछ भी, लेकिन हम स्थूल रूप में भी करें ना, तो वो कहते थे इफेक्टिव ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने पता क्या किया था, उन्होंने कईयों के घरों को ना मतलब कि आबाद किया था। जैसे किसी की बहू और सास में लड़ाई होती है, या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती थी, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये प्रयोग करवाए थे, जैसे कि हम योग में प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, स्थूल में भी कर सकते हैं, लेकिन स्थूल में ना जो क्लोज रिलेशंस होते हैं उसमें तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे बिजनेस है आपका, जहाँ दोस्त है, वहां पे कहते हो ना, तो कहीं पे भी मतलब कुछ हो सकता है कि कोई अपने को बढ़ा चढ़ा के अनुभव कर ले कि मैं तो बड़ा हूँ, ये छोटा है।
जी। तो क्लोज रिलेशंस जो होते हैं, जो आप घर में बता रहे हो या भाई बहन है, उनमें तो फायदा है, बहुत फायदा दीदी, इतना फायदा मिला था कि पूरा का पूरा उनका जो था, उनके अंडर थे नीचे सारे, एकदम से घर उनके ऐसे बन गए थे, एकदम से आप मान नहीं सकते कि जिसमें भी थोड़ी सी वो कड़वाहट थी वो भी निकल गई थी। पहले स्टार्टिंग में तो किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने बार बार इस चीज को करवाया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ भी होता है एकदम से किसी को बोल देना आई एम सॉरी प्लीज, ऐसा हो गया, देखो कितना खुश हो जाता है वो। बहुत ज्यादा। और हस्बैंड वाइफ में जैसे कि कई बार होती है ना, बहुत ज्यादा कड़वाहट होती है जब बोल नहीं पाते, तो क्यों हस्बैंड अपनी वाइफ को बोले आई लव यू, या और वो बोले आई लव यू, तो क्या होगा कि वो रिलेशंस काफी ज्यादा हद तक ठीक हो गए थे उनके। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा फर्क पड़ गया था कि वो सहयोगी हो गए थे। हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और ग्लोब पे तो बैठ के हम उन लोगों को जिनको जानते नहीं है, इनको जानते हैं, रिलेशंस में है हम, किन्हीं लोगों को जानते नहीं है, पुराना खाता है कोई, और हमें ये पता है कि ये इसका कारण यही है, 63 जन्म में हमने कुछ किया है, तब हमको कुछ पता नहीं होता, तब हम क्या करते हैं ना, सबसे ग्लोब पर बैठकर इस तरह से करते हैं ताकि सूक्ष्म में ये संकल्प पहुंच जाए आत्माओं को। तो कोई स्थूल में कर सकता है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी। मेरे अंडर ही थे जो टीम वर्क में थे, उनकी ना अपने फादर के साथ नहीं थी अटैचमेंट, जैसे होता ना, वो टोकते थे उस बात को। तो उन्होंने ना ये प्रयोग किया, 8-10 दिन की बात थी, 8-10 दिन में उनके जो फादर थे उसमें इतना बदलाव आया कि मतलब कि उसके साथ ही हो गए, अट्रैक्ट हो जाता ना बंदा, जैसे किसी के साथ, तो एकदम से अट्रैक्ट कर लिया उन्होंने। हर बात में सॉरी, आई लव यू, आई लव यू, मतलब कि ऐसे करना शुरू किया, बहुत एकदम से अटैच ही कर लिया उसको। इसीलिए ना इनको 4 वर्ड्स को मैजिकल वर्ड्स बोलते हैं, मैजिक है इनमें। तो इसमें हमारी निरहंकारिता भी आ जाती है, दूसरे व्यक्ति में जो ईगो है वो अपने आप खत्म हो जाती है कि ये तो देखो बिल्कुल झुक गए, अब मैं भी झुक जाता हूँ, अच्छे अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। तो हमें थोड़े दिन जीना है, कहाँ लेके जाना है, तो क्यों ना थोड़ा सा झुक लिया जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी एक बात पूछनी थी। जैसे आप ये बता रहे हो सॉरी आई लव यू, तो हमारे जो आपस में बच्चे हैं उनकी 1 मिनट नहीं बनती, शक्ल देखते ही झगड़ा शुरू हो जाता है, तो उनके लिए ये सही रहेगा ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक दूसरा प्रयोग कर सकते हो आप, जब उन दोनों को देखते हो, वो छोटे बच्चे हैं तो आप नहीं दीदी बड़े हैं, दोनों बड़े हैं। हाँ, उनकी माँ से उनकी बिल्कुल नहीं बनती, मतलब मेरी बेटी की बेटी है। अच्छा, मतलब माँ से नहीं बनती या आपस में नहीं बनती? दीदी आपस में भी नहीं बनती और माँ से तो बिल्कुल ही नहीं बनती, माँ तो उनको देखते ही कहेगी निकलो बाहर निकलो। अच्छा, तो ये भी कारण है ना, आपस में घृणा भाव है जी। तो कोई आपको ऐसे लगता है जैसे कोई ना ब्लैक मैजिक करता है। कुछ नहीं करता, ये सब तो बेकार की बातें हैं। और अगर आपके विचार अच्छे हैं तो किसी का कुछ भी मैजिक काम नहीं करेगा। मैजिक काम तब करते हैं जब आपके संकल्प नेगेटिव होते हैं, तो आप नेगेटिव एनर्जी को खींच लेते हो। ये कुछ नहीं होता है, कोई कुछ भी करे, अगर आपके पॉजिटिव संकल्प है आप किसी चीज को नहीं अट्रैक्ट करोगे। आप ये कमजोर वाली बातें हैं कि ये इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आप अपने को स्ट्रांग रखो, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप उन दोनों को, अगर आपकी कोई बात मानता है तो ये आई एम सॉरी फॉरगिव मी वाला आप उनको मंत्र दे सकते हो। 4 वर्ड्स जो हैं ये कोई भी कर सकता है, ये सभी के लिए है। दूसरा, आप जब भी उनको देखो तो ऐसे सोचो एक दूसरे की रोशनी एक दूसरे में जा रही है। जैसे वो ज्ञान, छोटा सा सूरज उनकी भ्रिकुटी में है, 2 आत्माएं हैं, चाहे वो दोनों बहनें हैं या मम्मी बहन है, एक दूसरे के अंदर उसकी सोल की एनर्जी उसमें जा रही है नीले रंग की, और उसकी सोल की एनर्जी उसमें जा रही है, एक्सचेंज हो रही है एनर्जी। मास्टर सूर्य, ये भी ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य, वो आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य, और ब्लू कलर की किरणें एक दूसरे में जा रही हैं, तो उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो योग का प्रयोग बाबा की तरफ से हो गया। और दूसरा आपको हाँ, ये वाला उनके अपने बता सकते हो कि एक जना कोई भी करे तो ये सब पर असर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई माता, अच्छा ये हो गया माता पिता वाला। तो स्थायी पीड़ा यानी कि जो दर्द जाता ही नहीं है किसी का कभी भी, अब स्थायी अपराध बोध से आती है, जो अक्सर इतनी गहरी दबी होती है कि हमें
अब उसके बारे में पता भी नहीं होता। स्थायी दर्द, तो स्थायी अपराध बोध। अपराध बोध एक पूरी तरह बेकार भावना है, इसका कोई औचित्य नहीं है। गिल्टी फीलिंग, अपने प्रति गलत भावना रखना कि मुझ से कोई गलती हो गई, चलो ठीक है, अब खत्म करो, उससे भूल जाओ, आगे बढ़ो, जिसको बाबा कहते हैं बिंदु लगाओ। वह कभी किसी को अच्छा नहीं महसूस कराता, ना ही किसी परिस्थिति को बदल सकता है अपराध बोध। अगर आप सोच रहे हो मुझसे गलती हुई, सामने वाला बदल जाएगा, नहीं, और ही ज्यादा आपके खिलाफ हो सकता है वो, क्योंकि खुद आप अपने खिलाफ हो तो दूसरा आपका तो हो ही नहीं सकता। जो खुद से प्यार करेगा दुनिया उससे प्यार करेगी। आपकी सजा अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए अपने आप को जेल से निकालें। अब जो ऑथर कह रही है, जब आप ये बुक पढ़ रहे हो आपको सब ये पता चल गया है, आपकी सजाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तक जितना था आपने झेल लिया ना, अब तक जो सोचना था सोच लिया, अब तो संभल गए ना, यानी अब आपकी सजा खत्म हो चुकी है। अपने आप को जेल से निकालो। क्षमा करना, केवल छोड़ देना और जाने देना, बस। आई एम सॉरी, लेट गो। फॉरगिव मी मांग लो, जाने दो, आई लेट गो एवरीथिंग, आई रिलीज एवरी नेगेटिविटी, आई एक्सेप्ट एवरीवन। जाने दो। आगे ऑथर कह रही है, स्ट्रोक यानी हार्ट अटैक खून के थक्के होते हैं, यानी जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में संकुचन, जो बालों का झड़ना भी बताया था उसमें, जो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति रोक देता है। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में संकुचन, एकदम से जैसे खिंचाव हो रहा है, तो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति रोक देता है। मस्तिष्क शरीर का कंप्यूटर है। रक्त खुशी है। रक्त खुशी है, खुशी का प्रवाह हो रहा है ना, इधर से उधर हो रहा है, ब्लड फ्लो। अब किसी में ब्लड फ्लो की कमी है, यानी कि कहीं पर रक्त का रुकाव रहता है, यानी उसके अंदर खुशी की कमी है। शिराएं और धमनियां यानी वेन्स एंड आर्टरीज, इसका मतलब शायद ये होगा। शिराएं क्या होती है पता नहीं मुझे। इम्प्योर ब्लड वेन्स और वेन्स होती है ना, एक प्योर ब्लड लेके जाती है और एक वो डर्टी लेके आती है। हाँ, तो वेन्स होती है जो डर्टी ब्लड लेकर आती है ना, आर्टरीज प्योर ब्लड ले जाती हैं, तो वही होगा वेन्स एंड आर्टरीज। जो नीली नीली दिखती है ना हाथों में पैरों में, वो होती है वेन्स, नीला रंग इसीलिए क्योंकि डर्टी ब्लड है। और आर्टरीज जो होती है थोड़ा अंदर होती है, स्किन के अंदर रहती है वो आर्टरीज, जो हार्ट से ब्लड लाती है प्योर। खुशी का मार्ग है। सब कुछ प्रेम के नियमों तथा क्रिया के अंतर्गत काम करता है। इस ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता के हर कण में प्रेम है। प्रेम और खुशी को अनुभव किए बिना ठीक से काम करना असंभव है। नकारात्मक सोच मस्तिष्क को अवरुद्ध कर देता है। नेगेटिव थिंकिंग, मस्तिष्क यानी ब्रेन, खोपड़ी, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो है उसको अवरोध कर देता है। सोच जो है ये, क्योंकि सोच एक एनर्जी है, वो एनर्जी जो करंट है वो ब्लड को ला रही है, ले जा रही है। अब वो करंट अगर नेगेटिव है तो ब्लड वहीं पे रुकेगा और प्रेम तथा खुशी को मुक्त व खुले रूप से प्रवाहित होने का अवसर नहीं मिलता है। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चल के चांसेस होते हैं, अगर अभी से संभल जाओ, क्योंकि डिसीज एक दिन में नहीं आती है। जब 75% उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है तब वो दिखाई देने लगती है। ऐसी मशीन्स आ गई हैं। किर्लियन फोटोग्राफी आपकी एनर्जी को बता देगा बीमारी कितने दिन में आने वाली है। ऐसी फोटोग्राफीज चल गई हैं आजकल जो पहले से बताती है इतने साल बाद आपको ये हो सकता है, सचेत हो जाओ। सुना है किसी ने?
दीदी ज्योतिषी तो बता देते हैं। हाँ, कौन बता देते हैं? ज्योतिषी तो बता देते हैं। नहीं नहीं, ज्योतिषी की बात नहीं हो रही, वो तो पता नहीं, वो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। आपको एनर्जी का सामने दिख जाता है, ये इसकी एनर्जी। अगर हाथ लगाओगे ना आप ऐसे, आपका हाथ के आसपास का आपका प्रिंट, उंगलियों के आसपास की आपकी एनर्जी वो छप कर आ जाएगी। आप इस पे निकाल सकते हो, गूगल पे अभी भी सर्च करो आप, किरलियन फोटोग्राफी, उस पे लिखा हुआ आ जाएगा, KIRLIAN, किरलियन। ये पत्तियों में, निर्जीव चीजों में, सबके आसपास एनर्जी होती है, और जहां एनर्जी रुकी हुई होगी वहां पे उसका फोटो नहीं आएगा। वहां पे पता चलेगा यहाँ डिसीज हो सकती है, यहाँ पे एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, कहीं दर्द है, कहीं क्लॉट है, कहीं गांठ है, कोई कुछ के, वहां एनर्जी का क्लस्टर आएगा। देखा किसी ने? दीदी देखा नहीं, सुना हुआ है बस। चलो सर्च करके देखना, किरलियन फोटोग्राफी है, और ऐसी मशीन्स हैं जो आपकी एनर्जी को बता देती हैं पहले से। तो ऑथर कह रही है, नकारात्मक सोच से ऐसा होता है, प्रवाहित नहीं होता ब्लड मस्तिष्क तक, क्योंकि मस्तिष्क ना ऊपरी भाग है, हार्ट के ऊपर वाला, तो उसको ज्यादा फ्लो एनर्जी चाहिए। अगर नीचे की तरफ हमने एनर्जी को भेज, तो हास्य को यदि मुक्त और मूर्खता पूर्ण होने ना दिया जाए, हास्य को, हंसी को यदि मुक्त और मूर्खता पूर्ण होने ना दिया जाए तो वह खुलकर प्रवाहित नहीं हो सकता। यही बात प्रेम और खुशी के साथ है। जीवन दुखमय नहीं है जब तक कि हम उसे ऐसा ना बनाएं, जब तक कि हम उसे इस रूप से देखना ना चाहें। हम छोटे से दुख में भारी विपदा तलाश करते हैं, और हम बड़ी से बड़ी त्रासदी में थोड़ी सी खुशी ढूंढ सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, ठीक है। कभी कभी हम अपनी जीवन को एक खास दिशा में जाने के लिए विवश करते हैं जब वह हमारे हित में नहीं होता। कभी कभी हम बिल्कुल भिन्न दिशा में जाने के लिए, अपने आप को विवश करने के लिए, अपनी जीवन शैली का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए दबाव उत्पन्न करते हैं। तो ये ऑथर बता रही है कि खुशी से खुले में जियो। कुछ भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसमें भी खुशी ढूंढ लो अपने लिए। शरीर की अकड़न, शरीर जो अकड़ जाता है, एकदम ऐंठ रहा है, दर्द हो रहा है, मन मस्तिष्क की अकड़न होती है। बस यहीं तक पढ़ेंगे। डर हमें पुराने तरीकों से चुपके रहने के लिए प्रेरित करता है और हमें लचीला होना कठिन लगता है। यदि हम मानते हैं कुछ करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, तो हम अक्सर खुद को सख्त बनता हुआ देखते हैं। हमें हमेशा कुछ करने के लिए दूसरा रास्ता मिल सकता है। वर्जीनिया साटिर और बर्तन धोने के उनके 250 तरीके याद कीजिए। कोई ऑथर होगी वर्जीनिया साटिर, पता नहीं, निकाल सकते हैं। उनके बर्तन धोने के 250 तरीके अब उसने निकाले होंगे, खोजे होंगे। तो इस दुनिया में भी कोई एक रास्ता नहीं है, अनेक रास्ते हैं जीवन को हल करने के। अब बाबा का ज्ञान सुनाने के कितने रास्ते हैं आपने देखे? कितने विंग्स बने हुए, एजुकेशनल विंग, डॉक्टर्स विंग, साइंटिस्ट विंग, कितने तरीके से ज्ञान सुनाया जाता है। एक ही तरीका है क्या? तो ध्यान दीजिए कि शरीर में अकड़न कहाँ पर है। मानसिक दृष्टिकोण की मेरी सूची में उसे देखें और वह बताएगा कि अपने मन में आप कहाँ पर सख्त और अड़ियल हैं। अंतर्मुखी होकर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं तक पढ़ते हैं, फिर आगे है सर्जरी के बारे में। सर्जरी कब हो जाती है? अब थोड़ा थोड़ा आप समझने लगे हो ना प्रॉब्लम्स को, कहाँ है और इसका अर्थ क्या है। आ रहा है ना समझ सबको?
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए दीदी, अपना अनुभव बताऊं? ये बुक सुनने के बाद बताइए बताइए बताइए। दीदी ना, मतलब कि बुक जब से सुनने लगी हूँ, बीच बीच में तो मुझे टाइमिंग का पता नहीं चलता था, काफी छूट गई। तो फिर मैंने एफर्मेशन लिखना भी शुरू किया, तो यूपल बड़े मतलब कि चेंज हो गए। जब वो पहले गुस्सा हुए थे, ऐसे गुस्से में मुझे कहा मंगलसूत्र दे दे, तो डालना ही नहीं है, तो शादीशुदा तो है ही नहीं, अब मेरे को ऐसे बोलते थे। तो उन्होंने मुझसे मंगलसूत्र ले लिया और गोल्ड मैंने ऐसे ही दे दिया उनको। मैंने कहा चलो मंगलसूत्र क्या ले लो, मुझे क्या, सब कुछ उन्होंने बैंक में रख दिया। अब उन्होंने कल सारा कुछ अपने आप ही मुझे लाके दे दिया। दिवाली पूजन है ना वो, वेरी गुड। वह अपने आप ही सब कुछ लाके दे दिया। और फिर ना, वैसे तो मुझे कहते थे रोज डाइवोर्स, रोज कितना तूफान करते थे। अब कोई नई फर्म बना रहे हैं तो कहते हैं वो फर्म तो तेरे नाम से ही बनेगी। दीदी सब कुछ तो मेरे नाम से है। दीदी फिर इतना वो मेरी इतनी नेगेटिविटी निकलती थी ना मुझसे लगता था कि सबके वो युगल मतलब सेंटर जाते हैं, सहयोगी हैं, मेरे क्या कर्म किए हुए हैं, मैं इतना करती हूँ, मेरे क्या कर्म है, मुझे ऐसे मिले, मुझे गिल्टी होती थी। फिर इतना ज्ञान सुनने के बाद भी बाबा इतना प्यार करते थे, फिर भी बहुत अंदर में दीदी किसी को पता ही ना चले मेरे अंदर में क्या था। मेरे को खुद को ही नहीं पता था, मेरे को कोई नहीं पता था मेरे अंदर में क्या है। फिर ये बुक सुनी, फिर एफर्मेशन लिखी, कितनी बार नहीं, कभी मुरली से, कभी मैंने, फिर मुझे मेरे को थोड़ा सा समझ आया कि बाबा का ज्ञान भी होने के बाद भी अंदर से इतना कचरा था दीदी मेरे। पता नहीं कब का में डर था, डर अभी भी बहुत है दीदी, डर तो अभी भी नहीं निकल रहा। निकलेगा सब निकलेगा। डरना नहीं है, बताया ना, डरना नहीं है। जब भी डर आए तो आप कुछ ना कुछ कोई सामान को ना रट्टा लगाना शुरू कर दो। ये डर बहुत ही भूत है ये। बस एक दीदी डर निकल जाए ना, तो दीदी पहले मैं नहीं डरती थी, सच में ज्ञान से पहले मैं नहीं डरती थी, मेरे में डर पता नहीं कहाँ से आ गया दीदी। चलो निकल जाएगा। अब ये सोचो ये मेरा है नहीं, बाहर से आया है और निकल जाएगा। मैं इसे छोड़ती हूँ, डर को छोड़ती हूँ, और डर को ना आगे रखकर आई एम सॉरी, थैंक यू खुद से करा करो, अपने लिए करो। ओम शांति दीदी, इस पर ना हमारा अनुभव है, हम सुना है। बताओ। जो उठकर ना अमृत वेले से पहले ना उठकर ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं निडर आत्मा हूँ जी ना 21 बार लिखती है ना, तो इससे ना मतलब मैं निडर हो गई, मुझे डर नहीं लगता किसी भी चीज से। तो पहले पता है मैं बहुत डरती थी बहुत, अब नहीं डरती बिल्कुल भी। ये सामान 21 बार लिखती हूँ रोज। ठीक है नीतू बहन, थैंक यू बहन, थैंक यू। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निडर आत्मा हूँ, निर्भय हूँ, लिखिए आप। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। मुझे आत्मा को बहुत डर लगती थी दीदी, तो सोमान 21 बार लिखते हैं अमृत वेला, और डर नहीं, कुछ भी डर नहीं, देखो डर नहीं लगता। ठीक है, आप भी लिखिए, डेली लिखिए, आपका भी निकल जाएगा। फिर आप अपना अनुभव बताना। जी दीदी, थैंक यू सभी का। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आपका जो विचार है वो सकारात्मक हो तो सबसे बड़ी खुशी तो बाबा को और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि सफल हुआ ये बुक का पढ़ना। चलिए ओम शांति। आवाज नहीं आ रही सपना बहन, आप मुंह आगे करके। ओम शांति दीदी। नीतू बहन को ये बोलूंगी कि बिल्कुल डरो मत, डरने से बहुत सारी बीमारियां अंदर आती है फिर। हाँ, तो इसलिए ना डर को निकाल दो, फेंक दो, संकल्प करो मैं दे रही हूँ, बाबा को सौंप दिया है, मैं निडर हूँ, निर्भय हूँ। ठीक है, चलिए।